पहले पुलिस और बाद में सीबीआई ने भले ही इस गौतम शिल्पी डेथ मिस्ट्री को जो है वो सुसाइड का नाम देके इस पूरे केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल थे या हैं इनफैक्ट जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग जो है वो आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो शिल्पी और गौतम ने सुसाइड किया था। और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, पुलिस को कैसे पता चली ये बात कि उस गैराज में मतलब 2 डेड बॉडी एक कार में पड़ी हुई है? मतलब कौन था वो शख्स जिसने इस बात की सूचना दी थी? पुलिस कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाई। इनफैक्ट 4 साल जो सीबीआई ने भी जांच की, कभी भी वो उस शख्स का नाम सामने लाने में कामयाब नहीं हो पाई जिसने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। दूसरा, अगर गौतम और शिल्पी ने सुसाइड ही किया था तो उनके कपड़े कहाँ थे? मतलब दोनों अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, तो वो लोग ऐसे अर्धनग्न अवस्था में क्यों सुसाइड करेंगे? मतलब गौतम की टी शर्ट पहन रखी थी शिल्पी ने और गौतम के शरीर के ऊपरी हिस्से पे कुछ नहीं था, शिल्पी के निचले हिस्से पे कुछ नहीं था। मतलब कोई भी एक ठीक ठाक घराने के बच्चे अगर सुसाइड भी करें तो वो इस अवस्था में सुसाइड नहीं करते। तो फिर ये कैसे हुआ? तीसरी चीज, कैसे पुलिस के पहुंचने के आधा घंटा बाद ही साधु यादव वहां पे अपने समर्थकों के पास पहुंच गए? मतलब किसने उनको इस बात की सूचना दी थी और उनके वहां पहुंचने का मकसद क्या था? क्यों उन्होंने और उनके समर्थकों ने वहां हंगामा किया? मतलब ये एक अपने आप में सवाल है। अगला जो है वो ये सवाल है कि अब पुलिस को जब वहां से गाड़ी लेके जानी थी, जिस गाड़ी में वो डेड बॉडी मिली थी, तो आखिर उन्होंने जो है वो गाड़ी को टो करके क्यों नहीं वहां से हटाया? मतलब एक पुलिस का कांस्टेबल उसको क्यों ड्राइव करके लेके गया? क्योंकि ये मतलब पुलिस वालों को छोड़ो, आम आदमी को भी साफ है कि स्टीयरिंग पे या गाड़ी के अंदर से फोरेंसिक वालों को इस बात के सबूत मिल सकते थे कि शायद अगर उसमें बॉडी रखी गई है उन दोनों की तो वो किसने रखी थी। इसके अलावा जो अगला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ने उतने आनंद फानंद में पोस्टमार्टम क्यों किया? और मतलब पोस्टमार्टम करने के बाद बिना गौतम की फैमिली को इन्फॉर्म किए जो लंदन में थी डेड बॉडी क्यों जला दी गई? मतलब ये अपने आप में एक सवाल है। उसका अगला जो है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस वालों को इस बात का कैसे पता चल गया कि ये सुसाइड है, दोनों ने जो है वो जहर खा के जो है वो जान दी है? मतलब ये पहले उन्होंने जो स्टेट कर दिया था वो कैसे कर दिया बिना उन्होंने पोस्टमार्टम का भी वेट नहीं किया उन लोगों ने? मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके बाद जो है सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो उन लोगों ने पहले ये पाया कि जो फ्लूइड भेजा था उन्होंने उसमें बहुत सारे लोगों के सीमेन मिले हैं। बाद में उन्होंने उसको पसीना बता दिया। भला एक सीमेन में और पसीने में फर्क कैसे समझ नहीं आ सकता है कि जो चीज़ पहले सीमेन थी वो पसीना कैसे बन सकती है? मतलब अगर वो टेस्ट में सीमेन है तो बाद में पसीना नहीं बन सकती है। तो ये अपने आप में एक गहरा जो है वो सवाल है। इसके अलावा जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अगर इन सब मामलों में सब लोग निर्दोष ही थे तो अगर सीबीआई ने साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगा तो उन्होंने दिया क्यों नहीं? मतलब वो भी निर्दोष हो जाते अगर ये सुसाइड का ही मैटर था तो। उससे भी बड़ा सवाल, अगर उन्होंने वो सैंपल नहीं दिए तो सीबीआई कोर्ट क्यों नहीं गई? वो कोर्ट जा सकती थी और साधु यादव को फोर्स कर सकती थी कि वो सैंपल दे। इसके बाद जब केस बंद हो गया और शिल्पी का भाई इस केस को ओपन कराना चाह रहा था, तो अगर इस मामले में सब निर्दोष थे, ये सुसाइड का ही मामला था, तो फिर इसको किडनैप क्यों किया गया? किसने किडनैप किया? और मतलब ऐसा कैसे हुआ कि फिर वो रिटर्न आया और जो आदमी इतने जोश में था वो अचानक ऐसे ठंडा क्यों हो गया? ऐसे और भी कई सारे सवाल जो हैं वो इस बात की ओर आज भी इशारा करते हैं कि ये जो पूरा मैटर था वो सुसाइड का मैटर नहीं था। भले ही इस केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया, लेकिन ये एक हत्याकांड था जिसका खुलासा नहीं किया जा सका। और कहीं ना कहीं ये न्याय के गाल पे आप एक तमाचा बोल सकते हैं, जहाँ पे उस जंगल राज की ये देन है जहाँ जंगल राज ने बिहार पुलिस और पब्लिक को नहीं, सीबीआई को भी अपने घुटनों पे ला दिया था। वैसे आपकी इस मामले पे क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ये सुसाइड था या मर्डर? आप कमेंट करके बता सकते हैं।